ओम हर हर नर्मदे, हर हर माँ नर्मदे, हर हर माँ नर्मदे। प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, अब मैं आपके लिए अष्टांग योग का वर्णन कर रहा हूँ, जो जगत के समस्त प्रकार के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने वाले का साधन है। अतः मेरे इस प्रवचन को, मेरे इस वाणी को ध्यान से सुनें। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी योग से ही सुलभ होता है। एक चित होना, चित्त को एक जगह स्थापित करना योग कहलाता है। चित्त वृत्तियों के निरोधक को भी योग कहते हैं। दोस्तों, हमारा जीवात्मा एवं परमात्मा में ही अंतःकरण की प्रवृत्तियों को स्थापित करना उत्तम योग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। ब्रह्मांड नियम भी 5 ही हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके नाम इस तरह से हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और गुरु एवं ईश्वर आराधना। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलने वाले अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह हाथी के चरण चिन्ह में समा जाते हैं, उसी प्रकार धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने जाते हैं। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे माँ बेटियों, हमारे हिंसा के 10 भेद हैं। किसी को उद्वेग में डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली करना, किसी के हित में अत्यंत बाधा पहुंचाना, उसके छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, उजागर करना, दूसरे को सुख से वंचित करना, अकारण कैद करना और प्राणदंड देना, जो बात दूसरे के प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है, वह सत्य है। सत्य का यही लक्षण कहलाता है। सत्य बोलें किंतु प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मुँह से ना निकालें। यही सतनाम या सनातन धर्म है। मित्रों, हम ब्रह्मचर्य का चर्चा हर वक्त करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके पालन कैसे करना चाहिए, किन बातों का त्याग करना चाहिए और किन बातों का या किन क्रिया का बहिष्कार या अंतर्ग्रहण करना चाहिए, उनमें से मैं कुछ एक का वर्णन आपको बता रहा हूँ। जैसे कुछ इस तरह से कुछ बातों का त्याग भी ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है। वो इस तरह से हैं: स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा करना, उसकी ओर देखना, उससे लुक छिप कर बातें करना, किसी स्त्री को पाने का संकल्प, उसके लिए उद्योग या क्रिया निवृत्ति,
इस तरह से इन बातों का परित्याग भी ब्रह्मचर्य पालन में सहयोग करता है। यही ब्रह्मचर्य पालन कहलाता है। अतः मैंने जो उपरोक्त 2-3 बातें कहा, उनका परित्याग करना चाहिए। ऐसा सद्गुरुओं का कथन है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी एवं हमारे गुरु बाबा जी सिद्ध, ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए। गौड़ी, पौष्टी और माधवी, ये तीन प्रकार की सुरा जननी चाहिए। इनके बाद चौथी सुरा स्त्री है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। मदिरा का तो पीने पर मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही मनुष्य उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र से ही मन में उन्माद करती है, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि ना डालें। मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना अस्तेय कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की किसी भी वस्तु का अपहरण करता है तो उसे अवश्य त्रियोगिनी में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है जो हवन किए बिना ही, बलि वैश्वदेव के द्वारा देवता आदि का भाग अर्पण किए बिना ही हविष्य भोज पदार्थ का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीर को ढकने वाला वस्त्र, शीत कष्ट निवारण करने वाली कंथा और खड़ाऊ, इतने ही वस्तुएं साथ रखें। इनके सिवा और किसी वस्तु का संग्रह ना करें, यही अपरिग्रह है। शरीर की रक्षा के साधनभूत वस्त्र आदि का संग्रह किया जा सकता है। धर्म अनुष्ठान में लगे हुए शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मित्रों, इसी तरह से शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य और अभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि को अभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों ही प्रकार से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसे जैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मनाना संतोष कहलाता है। अपने मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जप आदि वाचिक, आसक्ति का त्याग मानसिक और देव पूजन आदि शारीरिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप सब कुछ देने वाला है। वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं, अतः प्रणव में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओंकार में आकार, उकार तथा अर्ध मात्रा विशिष्ट मकार है। 3 मात्राएं, तीनों वेद, भूह आदि 3 लोक, 3 गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कंद, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव, गुरु घासीदास
सतनाम, ये सब क्रमशः ओंकार के ही स्वरूप हैं। ओंकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वह दैत्य की निवृत्ति करने वाला तथा शिव व गुरु स्वरूप है। ऐसे ओंकार को जिसने जान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा जो अर्ध मात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वह प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरी नाम से प्रसिद्ध पर ब्रह्मा गुरु बाबा व ज्योतिर्मय है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहाँ प्रकाश करता है, वैसे मूर्ध्वा में स्थित परब्रह्मा भी भीतर अपने ज्ञानमय ज्योति छिटकाए रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्मा का ध्यान करे, अपने गुरु का ध्यान करे, सतनाम का ध्यान करे, सत्कर्म का ध्यान करे, अपने अंतरात्मा में स्थित सत्य नाम एवं स्थित गुरु के ज्ञान का ध्यान करे और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करता रहे। यही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। प्रणव धनुष है, हमारी जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्मा उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। यह एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्मा है, सतनाम है, गुरु है। यह एकाक्षर ही परम तत्व है। इस एकाक्षर ब्रह्मा को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव का देवी गायत्री छंद है, अंतर्मयी ऋषि है, बाबा हैं, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके अंग न्यास की विधि इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम भुवः अज्ञानात्मने हृदयाय नमः। इस मंत्र से अपने हृदय का स्पर्श करें। इस प्रकार ओम भुवः प्रजापत्यात्मने शीर्षे स्वाहा ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। इसी तरह ओम स्वः सर्वात्मने शिखाय वसत् इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जा रहा है। मैं इस कवच का वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यात्मने कवचाय हूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यात्मने कवचाय हूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यात्मने कवचाय हूँ। इस मंत्र से दाहिने हाथ की अंगुलियों द्वारा बाईं भुजा की मूल भाग का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करें। तत्पश्चात सत्यात्मने या सत्य नाम में विलीन होते हुए निम्नलिखित कवच का पुनः उच्चारण करें। वो इस तरह से है। ओम भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने अस्त्राय फट् कहकर चुटकी बजाएं एवं सतनाम सतगुरु का ध्यान करें। यों बाबा जियों का ध्यान करें, बाबा जी का ध्यान करें, सतनाम का ध्यान करें, सत्य का ध्यान करें, सत्य देव का ध्यान करें, सत्य ईश्वर का ध्यान करें। इस प्रकार अज्ञान्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन
देवताओं का पूजन, गुरुदेव का पूजन, घासीदास का पूजन, अन्य गुरुओं का पूजन, जो आपका गुरु है उनका पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उद्देश्य से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। यही ईश्वर पूजन है। यही अपना अंतरात्मन और परमात्मा का पूजन है, गुरु पूजन है, बाबा पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसको 12 महीने में पर ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है, अपना गुरु का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 1 लाख जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का भजन, बाबा का भजन, सतनाम का भजन, सतीश्वर का भजन, माता नर्मदा का भजन 3 प्रकार का होता है। वैदिक, तांत्रिक और मिश्र, तीनों में से जो अभीष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, अपनी माँ का पूजा करना चाहिए, माँ नर्मदा जी का पूजन करना चाहिए, माता का पूजन करना चाहिए, विष्णु का पूजन, हरि का पूजन। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव में पराभक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है। बस मित्रों, भक्तों, मेरे प्रिय माताओं, बहनों, मेरे संतानों, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही वाचन कर रहा हूँ। यदि किसी प्रकार का मेरे से त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। मैंने अपने गुरु माँ नर्मदा के मार्गदर्शन में इन बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। आप सभी को मेरे ओर से माता नर्मदा के चरणों के प्रणाम। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। जय श्री राम, जय सत्य ईश्वर, जय सत्य आत्मा, सतनाम। मैं सभी को सहृदय प्रणाम करता हूँ। हर हर नर्मदे।